अच्छा जी, हम बात करने लगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। देखिए भी फर्ज कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब हर एप्टेक के सेंटर में सेंटर का नाम तो होगा, लेकिन हर सेंटर का नाम सिर्फ एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन नहीं होगा, बल्कि एप्टेक मेट्रो स्टारगेट सेंटर, एप्टेक शारा फैसल सेंटर, एप्टेक कोरंगी सेंटर, इस तरह से नाम होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहें कि हम एक मेथड बनाएं पेरेंट क्लास में पब्लिक, और ये मेथड जो है स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और इस मेथड का नाम होगा सेंटर नेम। ठीक है, और अगर मैं इसमें डिक्लेयर कर दूं कि भाई रिटर्न करेगा फॉर एग्जांपल एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन, अगर मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो अब क्या मसला है कि जब भी कोई चाइल्ड बनेगा, फॉर एग्जांपल एक क्लास बनती है एमएसजी, इनहेरिट कर रही है एप्टेक को, तो अब जब एमएसजी ऑब्जेक्ट बनाएगा अपना, तो ओ डॉट सेंटर नेम जब वो यूज करेगा तो क्या रिटर्न होगा, एप्टेक कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, तो ये तो बाइंड हो गया, ये कंफर्म हो गया कि भाई हर सेंटर का यही नाम होना है, तो दिस इज रॉन्ग। इसका हल क्या निकाला कि भाई हर सेंटर अपना नाम खुद कर सके, या हर सेंटर या हर चाइल्ड क्लास अपने हिसाब से इस मेथड को इस्तेमाल कर ले। क्या तरीकेकार है कि मेथड आप डिक्लेयर करें और उसकी बॉडी डिक्लेयर ना करें। वह बॉडी डिक्लेयर नहीं करेंगे तो वो कहेगा भाई अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, एक अधूरा मेथड, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ बताएंगे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये देखें अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, लेकिन अभी भी एक मसला है कि अगर किसी क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उस क्लास का भी एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। एरर खत्म हो गया। अब आप ये देखेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई जिसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। ठीक है, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंप्लीट मेथड भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कंप्लीट मेथड भी हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक एबीसी का मेथड हो। ठीक है, देखिए क्लास है एब्स्ट्रैक्ट, उसमें एक कंप्लीट मेथड भी है और एक इनकम्प्लीट मेथड भी है, तो इनकम्प्लीट मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अगर किसी क्लास में कोई एक भी इनकम्प्लीट मेथड है तो क्लास का एब्स्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अब जब क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गई तो फिर क्या मसला है, आप एक पहला मसला देखें कि अब एप्टेक का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, यू कैन नॉट इनिशियलाइज। ये देखें कंस्ट्रक्टर ही नहीं आ रहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कभी भी इनिशिएट नहीं हो सकती, इंस्टेंस नहीं बनता इसका। ठीक है, ये सिर्फ क्या होती है, इनहेरिट होती है। हो गई इनहेरिट। अब जब इनहेरिट हो गई तो देखो एमएसजी के लिए क्या जरूरी है, कह रहा है एमएसजी डज नॉट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर। अब चाइल्ड के लिए जरूरी है कि जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऊपर डिक्लेयर हुए उनको अपने हिसाब से डिक्लेयर कर ले। आप देखें यहाँ करें इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, यहाँ क्लिक किया देंगे खुद ही उसने डिक्लेयर कर दिया। कौन सा मेथड है वही, अगर है पब्लिक ओवरराइड, तो ओवरराइडिंग हो गई। मैंने कहा था कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक पिलर जरूर इंप्लीमेंट हो जाता है जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के साथ काम करते हैं। अब इसमें क्या करना है भाई, हमने कहा रिटर्न करेंगे हम एप्टेक एमएसजी, ये क्लास हो गई। दूसरी क्लास मैंने बनाई फॉर एग्जांपल एसएफसी की, वो भी इनहेरिट करती है एप्टेक को। ठीक है, अब जैसे हम क्लास बनाते हैं तो अब इसके लिए भी जरूरी है कि वो इंप्लीमेंट करे मेथड को। कंट्रोल स्पेस आप दबाएंगे या फिर यहाँ बल्ब आ जाता है, इसको क्लिक करें, इंप्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो देखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ भी इंप्लीमेंट हो गया और ये अपने हिसाब से रिटर्न करेगा एप्टेक एसएफसी। अब सेम मेथड है दोनों क्लासों में, और पेरेंट क्लास में वो अनडिक्लेयर्ड था, अनडिफाइंड था, विदाउट एनी बॉडी था, इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट था तो इसका मतलब है कि उसका इंप्लीमेंट करना जरूरी है हर चाइल्ड के लिए। अब जब जब भी कोई एप्टेक का सेंटर बनेगा और वो एप्टेक को इनहेरिट करेगा तो उसके लिए जरूरी होगा कि वो अपना नाम रखे, इसके बगैर कोई भी सेंटर एप्टेक नहीं बन सकता। ठीक है, तो इसी तरह जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, हम चाहते हैं कि हर चाइल्ड पे काम करने वाला, हर चाइल्ड क्लास पे काम करने वाला इस वाले मेथड को जरूर इस्तेमाल करे, तो हम उसे क्या बना देंगे, एब्स्ट्रैक्ट, ताकि उसका तरीका भी अपनाओ। ठीक है भाई, समझ आ गई होगी। अब जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एमएसजी का, फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये न्यू एमएसजी, ये एमएसजी का ऑब्जेक्ट है, डॉट सेंटर नेम हम कॉल करेंगे, तो ये जो मेथड हमें आउटपुट देगा ये कौन सा देगा, एप्टेक मेट्रो स्टारगेट का। सही नहीं, पूरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ठीक है जी, ये मेट्रो स्टारगेट का हमें आउटपुट देगा ओबीजे डॉट सेंटर नेम। ठीक है जी, और फिर जब हम एसएफसी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अब हमें इसमें से जो आउटपुट मिलेगा सेंटर नेम का वो हमारा
एसएफसी वाला होगा। अब इसकी प्रिंटिंग कर लो, वेरिएबल में रख दो, आपकी मर्जी। ठीक है जी, प्रिंटिंग कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट राइट लाइन में हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम चलाते हैं तो देखें पेरेंट क्लास का एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो दोनों चाइल्ड क्लास ने ओवरराइड किया, अब वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह एब्स्ट्रैक्शन होती है। किसी भी क्लास के अंदर आप इनकम्प्लीट मेथड बना सकते हैं। अगर किसी भी क्लास में, एक नॉर्मल क्लास के अंदर कोई एक भी इनकम्प्लीट मेथड है तो क्लास को फिर एब्स्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, ये शर्त है। तो फिर ये अलाउ नहीं करेगा, देखो ये एरर करता रहेगा। जैसे आप इसको बिल्ड करेंगे ये बता देगा देयर इज एन एरर, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड बट इट कंटेन अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, क्लास अनएब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, नॉन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकती अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का फ़ायदा ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनकम्प्लीट मेथड भी हो सकता है और कंप्लीट मेथड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस ओबीजे से डॉट करके एबीसी वाला मेथड भी कॉल कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी चलेगा, समझ आई, क्योंकि ये पेरेंट का एक कंप्लीट मेथड था, कंक्रीट मेथड था। ओके, इसके मुकाबले में एक और चीज़ है इंटरफेस। ठीक है, क्या है इंटरफेस? इंटरफेस क्या होता है? आप एक ऐसी क्लास बनाना चाहते हैं जिसमें सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हो, तो आप फिर क्लास ना बनाए, आप क्या बनाते हैं? इंटरफेस। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा मैं आपको ये बताता हूँ। देखें फॉर एग्जांपल एक मेथड है सेंटर नेम, एक मेथड है सेंटर एड्रेस। अब ये दो चीज़ें तो होंगी भाई हर एपटेक के अंदर। ठीक है, तो देखें अब यहाँ भी एरर आ गया, यहाँ भी एरर आ गया, वगैरह भी इंप्लीमेंट करें, सही नहीं। तो अगर हमारे सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट हैं तो भी हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखो ये कहेगा इंप्लीमेंट कर दें, तो इसने सेंटर एड्रेस भी इंप्लीमेंट कर दिया। ओके, और इस वाले में भी हमने सेंटर एड्रेस को इंप्लीमेंट कर दिया। अब यहाँ भी एड्रेस दे सकते हैं, अब यहाँ भी एड्रेस दे सकते हैं, ये तो मसला नहीं है। ठीक है, तो सर इंटरफेस का क्या फ़ायदा? जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसी हो सकती है कि जिसमें सारे के सारे मेथड हो, तो इंटरफेस का क्या फ़ायदा? देखिए एक मसला है, आप कितनी भी क्लासें बना लें, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। मतलब एमएसजी ने एपटेक को इनहेरिट कर लिया, एमएसजी एबीसी को इनहेरिट नहीं कर सकता, ये एरर है। दो क्लासेस इनहेरिट नहीं होती, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो ही नहीं सकती क्लासेस के दरमियान सी शार्प में। ठीक है, इसका क्या हल है? इसका हल है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे इंटरफेस बना लें। क्या बना लें? इंटरफेस। अब इंटरफेस के अंदर जो मेथड होते हैं वो इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट होते हैं ना। इंटरफेस के अंदर आप बनाते हैं फॉर एग्जांपल इंटीजर एबीसी का मेथड। ठीक है, ये बन गया। अब ना इसको पब्लिक लिखना है ना एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, क्यों कि इंटरफेस के अंदर जितने मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिटली पब्लिक होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल हमने कहा जी स्ट्रिंग सेंटर एड्रेस और स्ट्रिंग सेंटर नेम बना दिए भाई। एक इंटरफेस ये हो गया। एक और इंटरफेस है एबीसी के नाम से, उसमें भी एक स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल फी के नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये इंटरफेस है, ये क्लास नहीं है। इंटरफेस बनाने का फ़ायदा है, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो एपटेक को इनहेरिट किया इसने, वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करेगा, भी करते हैं। ठीक है जी, कह रहा भाई इंप्लीमेंट करें, ये देखो इम्प्लीमेंट इंटरफेस, ये हो गया इंप्लीमेंट, हो गए दोनों मेथड, सही नहीं। इसको भी हमने एपटेक से इनहेरिट किया तो कह रहा है भाई इंप्लीमेंट कर ले मेथड्स को, इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, जैसे इंप्लीमेंट किया तो ये जो पहले लिखे हुए थे इनकी ज़रूरत ओवरराइड नहीं होते डेफिनेटली, इंप्लीमेंट कर दिया, डन है। लेकिन इंटरफेस बनाने का फायदा क्या, आप मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। ये देखो दो इंटरफेस आपने लगा दिए। अब जैसे लगाया वगैरह इसको भी इंप्लीमेंट करें, देखो इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है जी, एक क्लास पे दो इंटरफेस इंप्लीमेंट हो गए, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई कि इसके मेथड भी यूज होंगे और इसका मेथड भी यूज हो जाएगा। क्लासेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो इंटरफेस बनते हैं, इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरफेस बनाए किस लिए जाते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस करने के लिए। किस लिए बनाए जाते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है जी।